वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आइए गाइज देखते हैं हम हमारे क्वेश्चनों के बारे में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। गाइज वो राजदूत के रूप में कौन आए थे और वो किस देश से आए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। वो हमारे जो राजदूत के रूप में आए थे स्वयं, सॉरी ये नहीं थे, फायान भी नहीं थे, इंसिंग भी नहीं थे। हमारे जो गाइस आए थे हमारे राजदूत के रूप में वो मैगस्थनीज थे और वो यूनान से आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस देश से आए थे। यूनान से आए थे, ठीक है ना। यूनान से आए थे और इनकी पुस्तक का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इंडिका इनकी पुस्तक है, जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य की जानकारी अच्छी तरीके से दी है इन्होंने। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, पियदसी व देवनाम पिय किस शासक की उपाधियां थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये उपाध्याय सम्राट अशोक की थी जो उनके अभिलेखों पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। पियदसी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला शासक, तथा देवनाम का पिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय शासक। ये आप भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं आपको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी एस सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। वो परियोजना क्या थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। परियोजना थी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जिसके अंदर 46 वर्षों का समय और 10,000 पृष्ठ लगे थे। गाइस तो महत्वाकांक्षी परियोजना थी वो 1919 के अंदर शुरू की थी और वो थी महाभारत का समालोचना संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले हम जो हमारा जो सवाल है वो है, सन 1951-52 के अंदर हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। वो किया गया था हमारे बीपी लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, हस्तिनापुर, और उसको 7 लेयर वहां से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बनता है, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तानजहाँ बेगम, जिन्होंने झांसी के स्तूप के रखरखाव के लिए धन अनुदान किया, किस राज्य से संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन हमारा हैदराबाद, बिल्कुल नहीं थी। जूनागढ़ नहीं। भोपाल, और ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। सीधा हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो भोपाल आएगा, क्योंकि इन्हीं दो बेगमों ने झांसी के स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान दिया था। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ए ऑप्शन है गयासुद्दीन खिल तुगलक, बिल्कुल नहीं है। फिरोज तुगलक, बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से 1351 तक चलता है, ठीक है ना। इन्होंने ही जो इब्न बतूता है उनकी शरिया से प्रेरित होकर के उन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और कुछ ही सालों के अंदर उनको जेल में भी डाल दिया गया था। अगला हम सवाल देखते हैं यहाँ पर हमारा। अगला हमारा सवाल है, फ्रांस ऑफ बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा। फ्रांस ऑफ बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1656 के अंदर आया, 1668 के अंदर वापस गया था। और वो कहाँ से आया था ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस से आया था, यात्री था फ्रांस ऑफ बर्नियर। और वो एक कौन था, वो एक चिकित्सक भी, राजनीतिक इतिहासकार भी था। अगला हमारा जो सवाल है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाब कहा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन सिरागे दिल्ली और फरीदुद्दीन गंज शक्कर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा रहेगा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। और सुल्तान उल मशरिक भी किसको कहा जाता है, ये निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अगला हम हमारा सवाल देखते हैं, वो है, लोटस महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्रों में सबसे सुंदर भवनों में एक है। तो अ ऑप्शन विजयनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर। इसका सही ऑप्शन होगा विजयनगर। विजयनगर, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का द्वारा सन 1336 ईस्वी के अंदर की गई थी। अगला सवाल देखते हैं हम हमारा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, कृष्णदेवराय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। कृष्णदेवराय, ये ध्यान रखना आपको, कृष्णदेवराय थे हमारे तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक थे। और इनका शासनकाल की बात करें तो वो हमारा कब से कब तक रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना गाइस। 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। अगला हम हमारा सवाल देखते हैं, इनका जो वंश था वो तुलु वंश था, ये आपको ध्यान रखना है, तुलु वंश के शासक थे। अगला हम देखते हैं, आइन के अंतर्गत
आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? मंजिल आबादी, मुल्क आबादी, सिपा आबादी व पांचवी कित्ता। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सिपा आबादी के अंदर सैनिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। मंजिल आबादी के अंदर और मुल्क आबादी के अंदर क्या किया जाता है? मुल्क आबादी के अंदर 12 सूबों तथा उनसे प्राप्त होने वाले भू राजस्व के स्रोतों का वर्णन है, जबकि मंजिल आबादी जो है इसके अंदर राजकीय घरानों के परिवार जो है उनका वर्णन किया जाता है। अगला हमारा सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। अगला सवाल, नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है कालीबंगा, ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे और यज्ञ वेदियाँ मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभक्त है? तो मोनजोदड़ो की बस्ती जो है वो 2 भागों के अंदर विभक्त थी, एक था दुर्ग तो दूसरा था शहर। अगला हम हमारा सवाल देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल है तीर्थयात्री श्वेनसांग किस देश से आए थे? तीर्थयात्री श्वेनसांग क्या यूनान से आए थे, फ्रांस से आए थे या चीन से आए थे? आपको क्या लगता है कहाँ से आए थे? तो चीन। हमारे जो श्वेनसांग है वो 7वीं शताब्दी के अंदर कहाँ से आए थे? चीन से आने वाले थे तीर्थयात्री। अगला सवाल है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? जर्मनी, शक, कुषाण और सातवाहन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सातवाहन वंश, ठीक है। इस वंश की क्या विशेषता थी? तो इस वंश की विशेषता थी कि ये अपनी माता का नाम अपने आगे लगाते थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल हमारा जो रहने वाला है जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? अगर गाइज महावीर को साथ में मिला दें तो महावीर को मिलाने पर हमारे तीर्थंकर जो थे वो 23 + 1 = 24 तीर्थंकर हो गए थे। और महावीर के अलावा जो थे वो 23 तीर्थंकर थे, ठीक है ना, जैन धर्म के अंदर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर रहने वाला इब्न बतूता को किस शहर का काजी नियुक्त किया गया था? ये तो आपको मैंने अभी करवा दिया है, तो करवाने की ज़रूरत है नहीं। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना आपको। अगला हम हमारा सवाल देखते हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और ये सवाल हमारा अभी आया है, इसका देखते हैं। यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था, ना कि फ्रांसियों के लिए, ना अंग्रेजों के लिए। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल के अंदर 1793 के अंदर लागू किया गया था, ठीक है। कॉर्नवालिस के मतलब विचारों के आधार पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। आगे देखते हैं गाइज हम। तो ठीक है, बाय बाय गाइज, इतने ही सवाल थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।